जिसकी वजह से घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब जिले में मोबाइल सेवा बहाल हो चुकी है। बीते 4 दिनों से चंबा के 80% इलाके में मोबाइल सेवा सुचारू नहीं थी, जिस वजह से जानकारी ही नहीं मिल पा रही थी कि मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालु आखिर हैं तो कहां हैं और किस हाल में हैं। जिसके बाद लोग अपने घरों पर अब बात कर पा रहे हैं, क्योंकि 4 दिन बाद ये मोबाइल नेटवर्क सेवा बहाल हुई है। लेकिन जिनके अपने मणिमहेश यात्रा पर गए हैं उनकी परेशानी और बढ़ती दिख रही है, क्योंकि जैसे ही चंबा में नेटवर्क सेवा शुरू हुई है, मणिमहेश यात्रा से जुड़े वीडियोस अब वायरल होने लगे हैं, जिसमें मणिमहेश यात्रा के रूट पर क्या हालात हैं साफ दिख रहा है। यहाँ पर फ्लड में लोग फंसे हुए हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, पहाड़ी से भारी सैलाब उतर रहा है, जिससे लोग पार करते हुए भी इन वीडियोस में दिख रहे हैं। फिलहाल मणिमहेश यात्रा स्थगित है, लेकिन अब तक यात्रा के दौरान 11 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जो आज जानकारी निकल कर आई है सामने, क्योंकि कुछ समय पहले ही मोबाइल नेटवर्क सेवा बहाल हुई है, जिसके बाद यहां से जानकारियां सामने आ रही हैं। 9 लोग अभी भी लापता हैं। सुंदरासी में जो 1500 लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। डल झील, गौरीकुंड, धनछो और हरसर में अब तक 188 लोग फंसे हैं, जिनमें पुलिस प्रशासन और लंगर कमेटी के लोग भी शामिल हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और चंबा में क्योंकि बीते 4 दिनों से 5 दिनों से नेटवर्क वहां पर नहीं था, इंटरनेट सेवा वहां पर बाधित थी, इस वजह से मणिमहेश यात्रा पर गए हुए यात्रियों का क्या हाल है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। और अब जैसे ही ये नेटवर्क सेवा बहाल हुई है, जो वीडियोस आए हैं वो बेहद खतरनाक, खौफनाक हैं। आप देखिए ये वीडियोस, क्योंकि इससे पहले तक नेटवर्क नहीं था तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि मणिमहेश यात्रा पर जो श्रद्धालु गए हुए हैं उनका क्या हाल है। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। भयानक भयंकर तस्वीरें चंबा से सामने आई हैं। और ऐतिहासिक मणिमहेश यात्रा भगवान शिव की ये यात्रा है, और ऐसे में इस यात्रा रूट को यूं भी अगर आप नॉर्मल सीजन में भी इस यात्रा को करते हैं तो मणिमहेश यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है, बेहद जटिल ये यात्रा है। और इस सीजन में इस यात्रा को लेकर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों में। गए दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही, जिससे सामान्य जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही, परंतु जो यात्रा का रास्ता था हड़सर से लेके डल तक और चंबा से लेके भरमौर तक और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सब डिवीज़न में वो सारा का सारा प्रभावित हुआ। ये बात भी गौरतलब है कि इस दौरान हमारा जो नेटवर्क था सभी सर्विस प्रोवाइडर्स का वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो हमारी कम्युनिकेशन के इश्यूज़ थे वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आए। तो जहाँ तक खबर हमें सर्विस प्रोवाइडर से मिली है कि डलहौजी और चुवाड़ी में पहले रिस्टोर कर दिया गया था, और वहाँ से रिस्टोर करते हुए पिछले कल चनेट तक सिग्नल आ गए थे। आज मुझे लगता है चंबा का हेडक्वार्टर्स और इसके आगे तक वो रिस्टोर हो पाएगा। चंबा से भरमौर इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और काफ़ी जगह पे इतना नुकसान हुआ है कि उसको रिस्टोर करने में कुछ समय लगेगा, पर हमारी जो टीम्स हैं दोनों तरफ से वो उसमें लगी हुई हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में लोग भरमौर से खड़ामुख तक स्ट्रैंडेड हैं, उनके लिए भी मतलब इंतज़ाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट प्लान कैसे होगा, कैसे उनको निकाला जाएगा, उस विषय में डीसी साहब और एसपी साहब खुद भरमौर गए हैं, सो दैट वो ग्राउंड जीरो से उन चीज़ों को संभाल पाएं। और हेम ठाकुर चंबा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेम, जरा बताएं किस तरह के हालात हैं, और अब क्योंकि इंटरनेट सेवा बहाल हुई है तो ऐसे में जो वीडियो सामने आ रहे हैं मणिमहेश यात्रियों को लेकर खास तौर पर, वो बेहद विचलित करने वाले और डरावने हैं। जी बिल्कुल यास्मीन, देखिए सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि मणिमहेश यात्रा जो है पूरी तरह से प्रशासन द्वारा स्थगित कर दी गई है। पिछले जो 4-5 दिनों से भारी बारिश हुई थी उसकी वजह से चंबा से भरमौर तक जो रास्ते हैं पूरी तरह से वॉश आउट हो चुके हैं। जगह जगह भूस्खलन हुए हैं। जहां जहां भूस्खलन हुए वहां तो जेसीबी मशीनों के साथ जो है रास्ता बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जहां पर सड़कें ही नहीं बची हैं वहां से लोगों को पहुंचाना मुश्किल है।
1500 लोग पिछले 4 दिनों से वहां पर रुके हुए थे। उनको प्रशासन ने धीरे धीरे भरमौर तक पहुंचा दिया, सुरक्षित पहुंचा दिया है। अब जो है वहां पर डल झील से लेके हरसल तक करीब 188 लोग जो है वहां बचे, और जिनमें से पुलिसकर्मी भी है जिन्होंने लंगर लगाए हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो डीसी चंबा और एसपी चंबा वहां की रैकी पूरी तरह से कर चुके हैं। पीछे इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो चुका था। पिछले कल ही जो है इंटरनेट की सुविधाएं हुई हैं, हालांकि जो इंटरनेट जो है वो चला नहीं है, सिर्फ कॉलिंग हो रही है। ब्रॉडबैंड की कुछ सुविधा जो है कहीं कहीं पर दी जा रही है। और जो लोग हैं, अब जो लोग वहां पर फंसे हैं, उन लोगों को चंबा तक 65 किलोमीटर की दूरी तक किस तरह से पहुंचाना, ये प्राथमिकता रहेगी प्रशासन की कि किस तरह से सुरक्षित उन लोगों को यहां पहुंचाना है। उन तक जो मेडिकल फैसिलिटीज वो पहुंचाना है। पैदल रास्ता है, पहाड़ों से चढ़कर 2-2 किलोमीटर ऊपर से चढ़कर दूसरी तरफ नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर रास्ता नहीं है, पहाड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, नीचे रावी नदी है, वहां पर लोगों को आना जाना काफी मुश्किल हो रहा है। बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको यहां पहुंचाना है। अभी जो है फिलहाल जो पीछे से जो जम्मू कश्मीर से जो लोग आए थे, उन्हें चंबा के ऐतिहासिक चौगान में रोक दिया गया है। उन्हें यहाँ पर रोका गया। उनके लिए जो लंगर की व्यवस्था, जो बाहर से जो लंगर लगाने के लिए लोग आए थे, उन्हें यहीं पर लंगर लगाने के लिए कहा गया है कि आप जो ये लोग यहाँ पर रुके हैं, इनके लिए यहीं पर अगले 3-4 दिन तक जो है भोजन की व्यवस्था करें। कुल मिलाकर जो है लोगों में काफी पैनिक है। अभी जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, अब जो है लोग वहाँ के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो काफी जो है भयावह हैं, डरावने हैं, और लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। जिन लोगों की अपने परिजनों के साथ फोन पे बात नहीं हो रही है, उनकी जो है दिन की नींदें जो है, रातों की नींदें, चैन पूरी तरह से उड़ चुका है। काफी परेशान है। बहुत से लोग, पिछले कल जो है नेशनल हाईवे चंबा को खोल दिया गया था, चंबा तक खोल दिया गया था पठानकोट से, और वो लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं और अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन भी जो है असहाय दिख रहा है, क्योंकि 65 किलोमीटर लंबे सफर में बीच में जहां जहां रास्ता नहीं है, वहां लोगों से जो राब्ता कायम करना जो है मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन कुछ राहत ये है कि अब जो है टेलीफोन और मोबाइल सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे लोग जो चंबा के जो लोग वहां बाहर के लोग आए हैं, उनसे जो है उनका कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अब जो है प्रशासन की पूरी कोशिश होगी कि जो लोग भरमौर में हैं, उन्हें जो है चंबा तक कैसे पहुंचा जाए। जी जास्मीन। बिल्कुल बिल्कुल हेम, चुनौती तो है प्रशासन के सामने, और क्योंकि अब जैसे जैसे इंटरनेट बहाल हो रहा है, लोग अपनों से संपर्क भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल प्रशासन डटा हुआ है, और किस तरह लोगों को वहां पर बचाया जाए, किस तरह से उन्हें वापस चंबा मुख्यालय लाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हेम, नजर बना करके बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को लेकर अब ये खबर सामने आई है। बहुत से श्रद्धालु, 188 श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं मणिमहेश यात्रा के रास्ते में। जहां तहां फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें, नदी नाले जिस तरह से उफान पर हैं, किस तरह श्रद्धालुओं ने अपनी यहां पर जान बचाई है, ये तस्वीरें अब उजागर हुई हैं, क्योंकि इससे पहले तक इस पूरी वैली में, इस पूरी जगह इंटरनेट सेवा नहीं थी। और अब जैसे जैसे इंटरनेट बहाल हुआ है, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग अपनों से संपर्क साध पा रहे हैं।